अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रॉब्लम नंबर 13, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। एन आइडियल गैस, एक कह रहा है आइडियल गैस है ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, उसका मॉलिक्यूलर मैस 30 है। कामरान इधर तवज्जो करो, 30 उसका मॉलिक्यूलर मैस है। एंड स्पेसिफिक हीट रेशो 1.38, उसकी जो स्पेसिफिक हीट रेशो है यानी गैमा 1.38 है। इस कंप्रेस, उसको कंप्रेस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस कानून के तहत, यानी PV 1.2 इज इक्वल टू C पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू फ्राम अ प्रेशर ऑफ 1 बार। उसका प्रेशर एक बार होता है और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टू अ प्रेशर ऑफ 16 बार, कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया। कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर मालूम करें एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के अख्ताम पर, यानी T2 मालूम करें। द हीट, कामा लगाकर, द हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड भी मालूम करें। एंड वर्क डन, और वर्क डन भी निकालें बाई द गैस, गैस की तरफ से ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान। एज्यूम 1 किलोग्राम ऑफ मैस, मैस उसका 1 किलोग्राम है। यूज़ ओनली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ऑफ CP एंड CV, CP और CV की वैल्यू अगर ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करने की तो वो आप कैलकुलेटर लगा दें, वो ये कह रहा है। तो बहरहाल कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला काम जो हम पहले करते आ रहे हैं वो करेंगे ताकि हमारे सामने डाटा आए, ताकि पता चले हमने करना क्या है। गिवन डाटा 30 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 30। याद रखें मॉलिक्यूलर मास को किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल M से। तो आप बड़ा M लिखेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू 30, यूनिट कोई नहीं होता इसका। एंड स्पेसिफिक हीट रेशो मैंने आपको बताया हुआ है। स्पेसिफिक हीट रेशो का मतलब यानी CP और CV के दरमियान जो निस्बत है वो गैमा कहलाती है। तो ये गैमा की वैल्यू दी है 1.38, तो आप लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू 1.38, कोई यूनिट नहीं होगा इस, क्योंकि ये रेशो है। इज़ कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। PV 1.25 इज इक्वल टू C, ये लिख लेंगे। PV 1.25 इज इक्वल टू C। इसका क्या मतलब है? N इज इक्वल टू 1.25, यानी इसमें हमें क्या दिया जा रहा है? दो चीज़ें दी जा रही हैं। एक तो बताया जा रहा है कि प्रोसेस कौन सा है, दूसरा N की वैल्यू दी जा रही है, N इज इक्वल टू 1.25। आगे उसका प्रेशर 1 बार हो जाता है, यानी P1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये पहला प्रेशर है इसलिए P1 लिखेंगे। P1 इज इक्वल टू 1 बार, बार हम यूज़ नहीं करते, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील कर देंगे फ़ौरन ही। ओके, टू अ प्रेशर ऑफ 16 बार, उसका प्रेशर बढ़कर जो है यानी P2 इज इक्वल टू 16 बार हो जाता है, 16 बार। तो 16 को भी आप कन्वर्ट कर देंगे, 16 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी इसके बाद ये P1 था 1 बार, वो मैंने लिखा, फिर T1 था, ये नहीं लिखा जी, T1 भी लिखें 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ लिख देता हूँ T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल नहीं करते, 15 जमा 273 जी 288 केल्विन। और उसका दूसरा प्रेशर 16 बार था, वो लिख दिया मैंने, P2 इज इक्वल टू 16 बार। ओके, P1 P2 T1 ये तीन चीज़ें दी थी मैंने, लिख दी हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर निकालें, कौन सा टेम्परेचर? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, इन दूसरा टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू सवालिया निशान, ये आपने मालूम करना है। फिर कामा लगाया उसने, द हीट रिसीव्ड और रिजेक्टेड, रिसीव है या रिजेक्टेड है, और हीट ही है, तो आप लिखेंगे Q1 स्टेट 2 इज इक्वल टू सवालिया निशान, ये मालूम करना है। एंड और वर्क डन बाई द गैस, वर्क डन भी मालूम करना है। W1 स्टेट 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी मालूम करना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एज्यूम 1 किलोग्राम मैस ऑफ गैस, यानी गैस का मैस कितना है? M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। CP CV की वैल्यू कहता है कैलकुलेटर आप लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं पड़ती तो टेंशन ना लें। ओके, तो ये हमारा गिवन डाटा है, मॉलिक्यूलर मैस गैमा, ये N P1 P2 T1 T2 निकालना है। तो सॉल्यूशन में जी सबसे पहला काम ये होगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। बाकी हम डाटे को नहीं देखेंगे, जो हमने मालूम करना है वो देखेंगे।
जी क्या मालूम करना है? T2 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, T1 दिया हुआ है, प्रेशर दोनों दिए हुए हैं, N की वैल्यू दी हुई है, निकलेगा T1, T2 निकलेगा। क्या रिलेशन होता है? T1 ओवर T2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। जब टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है तो सेम होते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, इधर आ जाएगा n-1 ओवर n, ये फार्मूला है। ठीक है, तो T1 बटा T2 P1 बटा P2 होल के n-1 ओवर n। T1 की वैल्यू दी जा रही 288, P1 भी दिया जा रहा है, P2 भी दिया जा रहा है, n भी दिया जा रहा है। T2 निकाल लेंगे, पावरें शावरें लेकर जमा करके। यहाँ देखो T1 की क्या वैल्यू है? 288 है, 288 ओवर T2 की आपने मालूम करना है। P1 की कितनी वैल्यू है? 1 बार, 1 10⁵ और P2 कितना है? 16 बार, 16 ज़रब 10 की ताकत 5 होल की पावर n-1 यानी 1.2 -1 ओवर 1.2 1.25 है, 1.25 -1 1.25 पे डिवाइड। ओके, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तकसीम करेंगे, पावर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T2 निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, शाबाश। यहाँ से मैं T2 लिखकर और उसका जवाब आपको केल्विन में देना होगा, और वैसे भी यहाँ से केल्विन ही आएगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड निकालनी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो उससे बेहतर है पहले हम उसका वर्क डन निकाल लें। ठीक है, वर्क डन निकाल कर हीट सप्लाइड निकाल लेंगे। तो क्या फार्मूला है वर्क डन का? एज वी नो दैट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन इज इक्वल होता है किसके भाई? फिर देखेंगे, रुकेंगे, कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है? तो वो क्या कह रहा है कि कंप्रेस्ड हो रही है। क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। इसका मतलब है दूसरा पहला फार्मूला लगाएंगे, P2 V2 वाला जी, P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर n-1। अब आप जाएंगे डाटा के ऊपर, डाटे में जाकर देखेंगे P1 तो है, V1 नहीं है, P2 भी है लेकिन V2 नहीं है। तो फिर आप देखेंगे यार टेम्परेचर के साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है। T1 है, ठीक है, T2 भी, इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लें, यानी आप इसको यूँ लिख लें, वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 बराबर होता है MR T2 के। तो MR कॉमन लेकर T2 माइनस T1 लिख लेंगे। ठीक है जी, ओवर n-1। अब आप गौर करेंगे कि क्या मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं? क्या मेरे पास M ऑफ दी मालिकुलर मास वो M है, R मेरे पास है, हाँ जी, हाँ R भी नहीं है, T2 भी नहीं है, T1 भी नहीं है। तो क्या करें? तो वो उनको लेट करें। क्या करें? दोनों ऑप्शन आप लगा सकते हैं, या तो वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, या फिर आप ये निकाल लें। तो हमारे पास मालिकुलर मास दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए दिया है कि आप R निकालें। क्या निकालें? R निकालें। तो हम जानते हैं कि लेट करेंगे अब हम R। सबसे पहले क्या करेंगे? M हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम, मास ऑफ द गैस 1 किलोग्राम दिया जा रहा है। T2 हमने निकाला हुआ है, वो समझ आ रही है? T1 हमें दिया हुआ है और N की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1.25। नज़र आ रहा है? सिर्फ R नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला रिलेशन लगाते हैं तो दो चीज़ें नहीं हैं, और दोनों को निकालना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो नीचे वाले रिलेशन में सिर्फ R नहीं है। क्या नहीं है? ये निकालना आसान है। कैसे? आप लिखेंगे लेट R इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि मालिक्यूलर यानी RU बराबर होता है MR के। RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बराबर होता है MR के। इसलिए रिलेशन बार बार आपको याद करवा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ताकि पता हो। RU इज़ इक्वल टू MR। अगर आपको R चाहिए तो R को साइड पर रख लें। तो R इज़ इक्वल टू RU ओवर M। अब यहाँ फिर सवाल पैदा हो जाएगा कि सर RU की वैल्यू भी तो नहीं है, लेकिन RU की वैल्यू कैलकुलेटेड है 8314 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन ऑल गैसेस के लिए है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया है। हम जानते हैं कि RU की वैल्यू कैलकुलेटेड है, वो कितनी होती है? RU इज़ इक्वल टू 8314
जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब है यहाँ वैल्यू लगा सकते हैं 8314 डिवाइडिंग पे मॉलिक्यूलर मास का क्या लगाएंगे 30, वो गिवन है हमें। तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन के अंदर। ठीक है जी। यहाँ मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सबसे ऊपर 30, ये 30 वहाँ लगाया है। 8314 कहाँ से लिया है? कैलकुलेटेड वैल्यू है फॉर ऑल गैसेस, तमाम गैसेस के लिए 8314 ये फॉर ऑल गैसेज है, तमाम गैसेस के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो आप लगाकर आर निकाल लेंगे यहाँ से। कामरान आर हमारे पास आ गया है, मैस ऑफ गैस दिया गया 1 किलोग्राम, T1 हमें दिया गया 288, T2 हमने यहाँ से निकाला हुआ है, पुट करके निकाल लेंगे यहाँ से वर्क डन जी। वर्क डन इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करके किलो जॉल के अंदर आप उसको आंसर बता देंगे वर्क डन का। और ठीक है, तो वर्क डन हमने निकाल लिया। अब T2 भी हो गया, वर्क डन भी हो गया, एक चीज़ रह गई है हीट सप्लाइड। तो क्या लिखेंगे फार्मूला एज वी नो दैट जी। जैन क्या फार्मूला है भाई हीट सप्लाइड का? वर्क डन दिया हो, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू गैमा माइनस एन ओवर गैमा माइनस 1 ज़रब वर्क डन, गैमा माइनस एन ओवर गैमा माइनस 1। गैमा की वैल्यू हमें दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? 1.38 माइनस एन की वैल्यू दी जा रही है 1.25। नीचे क्या है? गैमा माइनस 1, वो भी 1.38 माइनस 1। वर्क डन ऊपर से आ जाएगा, हीट सप्लाइड निकलेगी। इस तरह से आप यहाँ से हीट सप्लाइड निकाल लेंगे। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू सवालिया निशान लगा कर किलो जॉल लिख रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करके आपने मुझे चेक करवाना है। ओके, इसको लिख लें।